बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने कंट्रोल पैनल की सेटिंग पढ़ी थी। चूँकि आजकल विंडोज़ आ रही हैं, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 जो आ रही है, इसमें सेटिंग थोड़ी सी पिछले जो प्रोफेशनल एडिशंस थे उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यानी इसके अंदर यहाँ पे स्टार्स बार क्लिक करें और यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है पावर के ऊपर, इस पर क्लिक करें तो इस तरह से कुछ आपके पास आ जाएगी स्क्रीन, जिसमें सबसे पहले सिस्टम दिया हुआ है। तो सिस्टम पे आप क्लिक करें तो कुछ यहाँ कैटेगरीज इस तरह से खुल जाती हैं, जिसमें डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपकी स्क्रीन जो है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम 100% जो है 100% रिकमेंडेड है। तो इसको जो है आप बिल्कुल इधर कर दें या बिल्कुल इस कोने पे ले जाएं जहाँ पे शो कर रहा है, तो इससे जो है वो 150% हो जाएगा, जिससे ये आपके टेक्स्ट और फॉन्ट्स और ऐप ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, यानी देखने में आसानी होगी। उसके अलावा ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप फ्लिप्ड है, और ये आपने करना नहीं है जिस पे लैंडस्केप पे पड़ा हुआ है, अदरवाइज आपकी स्क्रीन उल्टी हो जाएगी या इस तरह से जो फ्लिप हो जाएगी, लैंडस्केप हो जाएगी या पोर्ट्रेट, तो थोड़ी आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो वापस यहाँ यही ऑप्शन चूज़ करने से वापस वही हो जाएगी। इसके अलावा है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। तो कुछ एक्शन बटन दिए हुए हैं, कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, शो मी टिप्स अबाउट विंडोज़। तो ये चीज़ें आपने सिंपली ऑन और ऑफ़ करनी है। यहाँ पे जो ख़ास चीज़ दिखाने की है वो सेलेक्ट विच आइकॉन अपीयर ऑन द टास्क बार, यानी टास्क बार पे जो आपने आइकॉन शो करने हैं उनको जो है ना यहाँ से आप उनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप इस पर क्लिक करें तो दो चीज़ें आ रही हैं, एक नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इस पे जो है ऑन और ऑफ़ करना है आपने। ऑन और ऑफ़ करने से जो है ये टास्क बार के ऊपर ये चीज़ें शो होंगी या गायब हो जाएंगी। तो इसके बाद दूसरी चीज़ है टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। तो इसमें जो चीज़ें आइकॉन यहाँ जैसे यहाँ आ रहे हैं, ये आपका वाईफाई आ रहा है और ये स्पीकर आ रहा है और नेटवर्क का कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ से ऑन ऑफ होती हैं। अगर यहाँ से घड़ी हटा दें तो वो इससे गायब हो जाएगी। अगर दोबारा शो करें तो ये देखें आ गई। इसी तरह से वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ से गायब हो गया, दोबारा क्लिक करें ऑन करें तो ये आ जाएगा। नेटवर्क है, इसी तरह से ये पावर और लोकेशन दो ऑफ हैं। ये ज़्यादातर लैपटॉप के लिए है कि उसमें बैटरी वगैरह होती है, तो बैटरी की वो पावर शो करता है कि ये चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ वो शो करता रहता है। तो ज़ाहिर है ये कंप्यूटर है, पीसी है, इस पे तो लैपटॉप वाली बात नहीं है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन यहाँ लोकेशन और ये ऑफ हैं दोनों। इसके अलावा इनपुट इंडिकेटर है ये वाला, और इस तरह से एक्शन सेंटर है ये वाला। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे यहाँ से ऑन ऑफ होती हैं। इस जगह से टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। इसके बाद है ऐप्स एंड फीचर्स। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको कंट्रोल पैनल के अंदर बताया था प्रोग्राम एंड फीचर्स। उसमें ये होता था कि ये जिस चीज़ को आपने अनइंस्टॉल करना है तो उस पर सिंपली क्लिक करते थे तो वो अनइंस्टॉल हो जाती थी। बिल्कुल सेम आपने यहाँ जो चीज़ अनइंस्टॉल करनी है उस पर क्लिक करना है तो उसके साथ एक कैप्शन बटन आ जाएगा अनइंस्टॉल। तो इस पे जो है आपने अनइंस्टॉल पे मारना है तो वो ऐप आपकी अनइंस्टॉल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है कि जो बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए होते हैं उनके अंदर मल्टीटास्किंग के लिए आप अल्टर और टैब दबाते हैं तो वो उसमें चला जाता है। तो अल्टर टैब दबा के रखें तो यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम बता भी रहा है जो मल्टीटास्किंग यूज़ हो रही है। सेटिंग है, ये प्रोग्राम चल रहा है, AIO वाली वेब ब्राउज़र खुला हुआ है, क्रोम माइक्रोसॉफ्ट का खुला हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ से अल्टर टैब से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। फिर टैबलेट मोड है, इसमें थोड़ा सा अलग इफेक्ट होगा। पावर एंड स्लीप है, जैसे वहाँ पे मैंने पावर ऑप्शन बताए थे कि उसमें आपकी टर्न स्क्रीन ऑफ हो जाए कितने मिनट्स के बाद, कंप्यूटर स्लीप हो जाए या कितना टाइमिंग लगानी है आपने वो लगा के अप्लाई कर देना है। इसको यहाँ से भी एडिशनल पावर सेटिंग से भी आप कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शन आपके। तो ये ज़्यादा लैपटॉप में आता है, बैलेंस जो एनर्जी कम इस्तेमाल होती है इसमें, ये वाले रखते हैं हम ज़्यादातर लैपटॉप में। तो हाई परफॉर्मेंस ज़्यादा पीसी है तो इस पे ये चले कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ें पिछली क्लास में मैं तफसील से बता चुका हूँ।
उसके बाद स्टोरेज के अंदर आपका सी पार्टीशन बता रहा है कितनी MB GB यूज़ हुई हैं और कितनी फ्री हैं। लोकल डिस्क बता रहा है इसमें कितनी GB यूज़ हुई हैं और कितनी फ्री हैं। इसके अलावा आप जो चीज़ें सेव करना चाहते हो वो कौन सी लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मैं जो भी नई फाइल है, न्यू डॉक्यूमेंट विल सेव टू D कॉलम, न्यू म्यूज़िक विल सेव टू D, यानी D पार्टीशन पे करें। पिक्चर है, वीडियोज़ हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कर भी सकते हो, C भी दे सकते हो, D भी सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी और इधर भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट ऐप पे आ जाएं। डिफ़ॉल्ट ऐप क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोग्राम है तो उसको हम खोलते हैं तो डबल क्लिक करने से वो एक मखसूस प्रोग्राम में खुलता है। ऐसे प्रोग्राम आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हो। जिस तरह से फ़ोटोज़ का प्रोग्राम है तो कोई यहाँ एक प्रोग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटोज़ में खुल रहा है। देखें, आप चाह रहे हैं कि ये वाला प्रोग्राम पेंट में खुल जाए तो आप पेंट यहाँ से चूज़ कर लेंगे और इसको मिनिमाइज़ करके आप इसको जो ही डबल क्लिक करोगे तो अब इसके लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पेंट हो गया। तो ये देखो पेंट में खुला है। ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट ऐप। अबाउट इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सिस्टम में आप चेक करते हैं कि ये आपका प्रोसेसर कौन सा है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम कितनी है, विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल हुई है, जैसे कि मैंने कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम के बारे में तफसील से बताया था। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।